बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हकीम मनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज हुकमत चैनल। नाजरीन, आज हम मसले पर बात करेंगे जो आंतों के कीड़े। यह छोटे मगर खतरनाक जानदार हमारे निज़ाम हाज़म में दाखिल होकर कई बीमारियों का सबब बन सकते हैं। कमजोरी, मादे के मसाइल और भूख में कमी से मसाइल का तल्का अक्सर आंतों के कीड़ों से होता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में लापरवाह रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको आंतों के कीड़ों की अलामात, वजूहात और मौसर देसी इलाज के बारे में तफसील से बताएंगे। आंतों में पाए जाने वाले कीड़े इंसानी आंतों में मुख्तलिफ वजूहात की बना पर पैदा हो सकते हैं और सेहत के लिए नुकसानदा साबित हो सकते हैं। एक तारुफ, आंतों के कीड़े छोटे जानदार होते हैं जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर खुराक के जरिए ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं। ये कीड़े मुख्तलिफ अक़साम के हो सकते हैं, जिनमें आम तौर पर दर्ज झील शामिल हैं। राउंडवर्म्स ये लंबे धागे जैसे कीड़े होते हैं जो आंतों में रहते हैं और जिस्म से खुराक हासिल करते हैं। टेपवर्म ये चपटे और लंबे कीड़े होते हैं जो आंतों में चमटे रहते हैं और जिस्मानी कमजोरी का बायस बनते हैं। हैकवर्म ये आंतों की दीवारों से चमटकर खून चूसने वाले कीड़े होते हैं जो खून की कमी एनीमिया का सबब बन सकते हैं। पिनवर्म ये छोटे और बारीक कीड़े होते हैं जो अमूमन बच्चों में पाए जाते हैं और शदीद खारिश का सबब बनते हैं। अगर किसी शख्स के जिस्म में आंतों के कीड़े मौजूद हों तो दर्ज झील अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। मुसलसल मादे की खराबी या बदहज़मी, मतली और कै, पेट में दर्द या गैस, वज़न में अचानक कमी, शदीद भूख या भूख की कमी, खारिश खास तौर पर रात के वक्त मकाद के करीब थकन और कमजोरी। वजूहात और फैलाव, आंतों के कीड़े आमतौर पर नाक़िस सफाई और आलूदा खुराक की वजह से जिस्म में दाखिल होते हैं। उनके फैलाव की चंद बड़ी वजूहात दर्ज झील हैं। गंदे हाथों के जरिए खुराक खाना, आलूदा पानी पीना, नीम पकी हुई या कच्ची ग़िज़ा खाना, खास तौर पर गोश्त, पालतू जानवरों की सफाई का ख्याल न रखना, मिट्टी या गंदे माहौल में नंगे पांव चलना। कीड़ों के इलाज के लिए दवाएं भी मौजूद हैं, लेकिन कुदरती और घरेलू इलाज भी मुअस्सर साबित हो सकते हैं। कुदरती इलाज: लहसुन, रोजाना सुबह नहार मिना कुचा लहसुन खाने से आंतों के कीड़े खत्म हो सकते हैं। कद्दू के बीज, इन बीजों में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कीड़ों को मारने में मदद देते हैं। पपीते के बीज, इनका सफ़ूफ या रस आंतों के कीड़ों को ख़त्म करने में मददगार होता है। सौंफ और अजवाइन, फेनल एंड कैरम सीड्स, इनका कहवा पीने से आंतों के कीड़े मर सकते हैं। नीम के पत्ते, नीम के पत्तों का कहवा या सफ़ूफा इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा हो सकता है। एहतियाती तदाबीर: खाने से पहले और बिताल खला के बाद हाथ धोना, सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोकर खाना, आलूदा पानी पीने से गुरेज करना, गोश्त और मछली को अच्छी तरह पका कर खाना, बच्चों को सफाई की आदत डालना। नतीजा: आंतों के कीड़े सेहत के लिए एक बड़ा मसला बन सकते हैं, लेकिन अगर सफाई का ख्याल रखा जाए और कुदरती इलाज अपनाए जाएं तो उनसे नज़र हासिल की जा सकती है। अगर अलामात ज़्यादा शदीद हों तो फ़ौरन किसी मुस्तंद हकीमी डॉक्टर से रजुआ करना चाहिए। नाजरीन, अगर आपको आज की मालूमात पसंद आई हूँ और आप समझते हैं कि किसी के काम आ सकती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रमूज हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको आंतों के कीड़ों का मसला दरपेश है और आप मुस्तनद देसी इलाज चाहते हैं तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद रखे और हिकमत दानाई के दरवाजे हम पर खोले। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।